नमस्कार, भव्यश्री न्यूज से मैं नूपुर। बॉयज लॉकर रूम के नाम से इंस्टाग्राम पर एक चैट ग्रुप बनाया गया था, जिसमें छोटी छोटी लड़कियों की तस्वीरें डालकर अभद्र टिप्पणी किया करते थे ये बच्चे। इसमें जो 4 बच्चे थे उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया है बुधवार को। 27 लोगों की पहचान हुई है और 15 लोगों से पूछताछ भी की गई है। ये सारे बच्चे 14 वर्ष से 18 वर्ष के बीच है। ये बात कहां से सुर्खियों में आया? दिल्ली की ही एक लड़की के पास जब ये चैटिंग देखी तो दिल्ली की जो लड़की है उसने ही एक स्क्रीनशॉट निकाला और स्क्रीनशॉट निकालकर उन्होंने अपने अकाउंट पे डाला और अकाउंट पर जाते हैं ये जो वीडियो था या फिर ये जो बातें थी वो वायरल हो गया। वायरल होने के बाद ये दिल्ली के महिला आयोग के अध्यक्ष के पास भी पहुंची, जो स्वाति मालीवाल हैं, और उसके बाद ये बिल्कुल ही सुर्खियों में आ गया। इसमें पुलिस भी सत्ते में है और इसमें 4 बच्चों को, जो बच्चे का अकाउंट था बॉयज लॉकर रूम के नाम से जो अकाउंट बना था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी सभी के फोन यानी 15 बच्चों का फोन भी पुलिस अपने कब्जे में ले ली है और इस पे अभी पड़ताल जारी है। पुलिस ने इंस्टाग्राम को भी, चूंकि ये बच्चे जो थे, जैसे ही ये सुर्खियों में आया है कि उन्होंने अपना इस बॉयज लॉकर रूम का जो अकाउंट था उसको उन्होंने ब्लॉक कर दिया, यानी कि डिलीट कर दिया। तो डिलीट अपने स्क्रीन से डिलीट करने से होता क्या है? इंस्टाग्राम के पास टोटल चीज आपकी वहां पे रहती है, सुरक्षित रहती है, जिसको पुलिस जब चाहे जो चाहे उस अनुसार वो निकाला जा सकता है। तो पुलिस अभी इंस्टाग्राम को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने बोला है कि पूरी जानकारी वहां से दी जाए। क्योंकि ये गैंग रेप की बात थी, बच्चे चाह रहे थे, छोटी छोटी बच्चियों से गैंग रेप का एक योजना बन रहा था, जिसमें आपराधिक तत्व की कुछ ऐसे सामान भी थे जिसको पुलिस ने अभी कब्जे में लिया है। तो अभी जो लॉकडाउन की अवस्था है, इसमें छुट्टी में बच्चों को ये देखा गया था कि सभी बच्चे घर में पढ़ाई करेंगे। अभी लॉकडाउन के बाद उनके एग्जाम भी होने हैं, तो उसकी वो तैयारी में लगे होंगे। ये गार्जियन भी समझते हैं और सरकार भी समझ रही है, स्कूल कॉलेज भी समझ रहे हैं। ये टोटल बच्चे, ये जो 4 बच्चे हैं वो 12वीं कक्षा के, जो कि 12वीं का एग्जाम दिया हुआ वो बच्चे हैं, या 12वीं कक्षा के बच्चे हैं जो 18 वर्ष के थे, और बाकी सारे बच्चे जो हैं 4 बच्चों को छोड़कर वो सभी बच्चे नाबालिग हैं और वो इस तरह की योजना बनाते हुए देखे गए हैं। ये एक ही अकाउंट है जो बॉयज लॉकर रूम के नाम से अभी पकड़ा गया है, यह अभी सुर्खियों में है। न जाने, चूंकि उस पे उस दिल्ली वाली लड़की की नजर पड़ी तो ये सुर्खियों में आ गया। न जाने कितना ऐसा अकाउंट होगा जो अभी सुर्खियों में नहीं आया है और इस पे न जाने कितनी भी अश्लील हरकतें होती होंगी। क्योंकि ये भी जो भी अकाउंट बना, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, जो भी हो, क्यों बनता है? एक दूसरे की अच्छी यानी स्वस्थ मानसिकता के लिए, एक दूसरे का मैसेज आदान प्रदान करने के लिए, हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, इस चीजों के लिए। यहाँ बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, तो बच्चे की जो मानसिकता है, ये सभी बच्चे आप देख रहे हैं 14 वर्ष से लेके 18 वर्ष के बीच के बच्चे हैं। ये सभी बच्चे राजधानी के प्रतिष्ठित स्कूल के बच्चे हैं, जिनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। इनका बैकग्राउंड जो है काफी स्ट्रांग है और धनी है। इस अनुसार उनके पास जो मोबाइल फोन भी है वो काफी ही कीमती है। लेकिन अफसोस कि पेरेंट्स देख नहीं पाते हैं कि ये अगर लैपटॉप है या फिर इनके पास मोबाइल फोन है तो ये इतने कीमती मोबाइल फोन का ये छोटे बच्चे करेंगे क्या? तो यहाँ पे है कि चलो भाई, बच्चे कुछ भी करे, उससे क्या लेना देना। चूंकि पेरेंट्स को अभी फुर्सत ही नहीं है, ना पिता को फुर्सत है, ना उनके मदर को फुर्सत है। सभी लोग अपना धन कमाने में लगे हैं। लेकिन अपना भारत आज जाएगा क्या? अश्लीलता के ख्याल से अगर देखा जाए तो तीसरे नंबर पे अश्लील फोटो या अश्लील वीडियोस देखने वाले जो अभी हैं वो भारत का तीसरा नंबर है। ये कहां से? हमारा भारतवर्ष की जो धरती रही है वो बहुत ही खूबसूरत धरती रही है, देवी देवताओं की रही है, और उसमें सिर्फ अच्छी अच्छी ही सोच की उपज होती थी। कहाँ चले गए वो दिन? कुछ दिन पहले से आप देख लीजिए कि इसमें ऐसा नहीं लगता है कि फिल्म का बहुत बड़ा एक योगदान है जिसमें हमारे बच्चे भटक रहे हैं। आप याद कीजिए, आज से कुछ वर्ष पहले मेरा नाम जोकर, जो राज कपूर जी की फिल्म थी, उसमें ऋषि कपूर की एक भूमिका है। बहुत ही छोटे बच्चे, वो स्कूल के बच्चे हैं, जिसमें एक सिम्मी है। सिम्मी एक कलाकार है जिनको आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। वो अभिनेत्री जो है, उसके कपड़े भीग जाते हैं और वो बदलने के लिए जब झाड़ में जाती है तो उस सीन को देखिए कि 14 वर्ष का ये जो ऋषि कपूर बने हैं, जो बच्चे हैं, वो किस तरह उसको कपड़े बदलते हुए देखते हैं। ये कहां से ये उपज आया? यानी फिल्म निर्माता जो होते हैं या फिर जो राइटर होते हैं, ऐसी ऐसी चीजों को परोसते हैं तो बच्चे
क्यों ना समय से बड़े हो जाए, जो जीता वही सिकंदर। आमिर खान की फिल्म को देख लीजिए, इधर हाल ही की पिक्चर, कुछ दशक पहले की पिक्चर है, उस पिक्चर को देख लीजिए। उसमें दो ग्रुप जो है तो मारपीट से लेकर हर चीज एक लड़की पे, यानी इस लड़की को क्या करना चाहिए, छोटे बच्चों में प्रेम का पाठशाला बनाया जाता है कि इस पाठशाले को देख लीजिए। तो स्कूल में बच्चे जाते हैं प्रेम का पाठशाला पढ़ने के लिए या फिर वो अपनी पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। ऐसे बहुत सारी फिल्मों का आप देख लीजिए, मोहब्बतें देख लीजिए जो शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन जी की पिक्चर है, इसको आप देख लीजिए कि मोहब्बत सिखाने के लिए शाहरुख खान उस स्कूल में जाते हैं। वो बच्चे क्या हैं, स्कूल के बच्चे हैं। इस तरह जो पिक्चर बनाते हैं, शराफत देख लीजिए हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का, जो एक प्रोफेसर है जो एक बेश्या के कोठे पे जाते हैं तो उससे पहले ही उनके स्टूडेंट उस वहां पे बैठे रहते हैं। तो इस तरह की जो फिल्म बनेगी तो हमारे बच्चे आज बड़े नहीं होंगे क्या? लोग कहते हैं कि ये बच्चे हैं, अबोध हैं, क्योंकि मैं तो मानती हूँ कि बच्चे की कोई गलती नहीं है। ये मिट्टी के गोला हैं, इनको जहां रख दीजिएगा, जैसा चाहिएगा वैसे ये बच्चे ढल जाएंगे, इनको ढाला जा सकता है। लेकिन इसके पीछे जो भी बड़े होते हैं, इनके पेरेंट्स होते हैं या स्कूल में जो भी टीचर्स होते हैं, अगर उन पे ध्यान दिया जाए, बच्चों को ध्यान दिया जाए, तो उसी में से बहुत सारे बच्चे क्या स्वामी विवेकानंद नहीं बनेंगे? बनेंगे, आज भी बनेंगे। लेकिन यहाँ पे हर आदमी इस दौर में भागा जा रहा है आगे कि मुझे पीछे के जनरेशन से कोई मतलब नहीं, भले वो मेरे बच्चे क्यों नहीं हो। अभी देख लीजिए, इसके बाद अभी गर्ल्स लॉकर रूम का भी अभी सुर्खियों में आ गया है 2-3 दिन पहले से, उसके विषय में भी अभी तो कहते हैं ना कि हम क्यों कम, और उसमें भी लड़कों का जो देखेगा अश्लीलता से भरा हुआ तस्वीर, यानी लड़की जो पोस्ट कर रही हैं एक लड़कों पे अश्लील हरकतें, अश्लील शब्द की टिप्पणी करती हुई पाई जा रही है। यहाँ लड़का लड़की के विषय में करे और लड़की लड़के के विषय में करे, अपराध तो अपराध होता है, ये दोनों ही अपराध है। लेकिन हमारा भारतवर्ष के जो बच्चे हैं ये सुधरेंगे कैसे? ये कौन सा ऐसा स्कूल बनाया जाए जिसमें हमारे बच्चे पूरी तरह पहले की तरह ही हो जाए, जो बिल्कुल ही अबोध हो? इनको अबोध नहीं कहा जाएगा। आज हमको आपको वो चीज पता नहीं होता है जो एक बच्चे को पता होता है। पहले का जमाना कुछ और था, उसमें ना ऐसी चीजें आती थी, ना ऐसे फिल्म आते थे, ना सीरियल आते थे, और ना बच्चे देखते। कहते हैं ना कि जो चीज हम देखते हैं वो हमारे दिमाग में हो जाता है और उसी को मन चाहता है करने का, उसी को मन चाहता है सोचने को। क्योंकि बुरी तरफ लोग जल्दी भटकते हैं, अच्छाई की तरफ कम भटकते हैं। कोई 4 बच्चे अगर जुआ खेल रहे हो, 5वें को बिठा दीजिए, वो देखेगा वहां पे धन अर्निंग होती है, तो काहे को पढ़ाई करेंगे? पहले धन अर्निंग नहीं करेगा और वहां वो 5वां बच्चा जो अच्छा बच्चा है वो भी खराब हो जाता है। लेकिन वही अगर इसको पलट दिया जाए और 5 बच्चे को अगर पढ़ाई करते हुए अगर कोई देख ले तो 6ठा बच्चा भी सोचेगा आखिर इस किताब में है क्या, हम भी उसको पढ़ना आरंभ कर दे। जैसे वाल्मीकि डाकू जो थे वो डाकू ही थे, लेकिन उनको सुधारा गया और उनको कुछ उस तरह की विचारधारा वाले लोग से रूबरू होना पड़ा और उस बात उनके दिमाग में बिल्कुल फिट आ गई और उसके बाद उन्होंने ग्रंथ लिखा दिया जिसका नाम था रामायण। तो ऐसे बच्चे सुधरेंगे, लेकिन उसके लिए कैसी स्कूल खोली जाए? क्या गार्जियन का फर्ज नहीं होता है कि अपने बच्चों पे ध्यान दे? क्या यही फर्ज होता है कि उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा दे दें और मोबाइल देखे नहीं? बच्चे मोबाइल किसी को भी दिखाना पसंद नहीं करते हैं। आज कितना अपराध हो रहा है इसी मोबाइल के कारण कि सेटिंग होती है और उसके बाद अपराध होता है। अभी तुरंत ही आप अभी कुछ महीने पहले देख लिए होंगे निर्भया का, जो 4 दोषियों को फांसी की सजा दी गई। तो कितने लोग को फांसी की सजा दी जाए और कितना निर्भया को पैदा किया जाए? तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, ये जल्द से जल्द खत्म होने की चीज है। और घर घर में, जिनके घर में बेटी और बेटे हैं, उनके पेरेंट्स को सबसे पहले सोचना चाहिए, क्योंकि पहला स्कूल जो होता है घर होता है। घर में हम बड़े जैसा करेंगे छोटे वैसा ही करेंगे। अभी टिकटॉक जो आता है वो आप देख रहे हैं, टिकटॉक अकाउंट जो है उस पे बच्चों की हरकतें देख लीजिए। 2 साल का बच्चा टिकटॉक पे है और उस तरह की हरकतें कर रहा है, उस तरह की मुंह लगा हुआ जवाब दे रहा है, और उसमें 4 उनके माँ है, उनके पिता हैं और उनके 2 बच्चे भी। ये टिकटॉक वीडियो बन रहा है, उस पे न जाने कितने लोग तो मर जाते हैं, उनको लाइक्स नहीं मिलता है उसमें। बच्चे अभी 2 महीना पहले भी एक दिल्ली का लड़का मर चुका है। तो इस तरह की चीजें हम क्यों अपने बच्चों को वीडियो बनाने में संलिप्त करें? अभी उनको उम्र से बड़े होने दीजिए, 22-23 वर्ष के होने दीजिए। अपने उम्र में ही सब कुछ अच्छा होता है, शादी के बाद और शादी के पहले में बहुत फर्क होता है। हर चीज आज क्या लगता नहीं है कि 12 वर्ष का बच्चा हर वो चीज जान रहा है जो उसको नहीं जानना चाहिए और उसको वो चीज 25 साल के बाद जानना चाहिए? तो नहीं, ऐसा नहीं। इसमें हमको, आपको, समाज को आगे बढ़ना पड़ेगा। जब तक हम, आप और घर के जो पेरेंट्स हैं वो आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक ये समाज हमारा कहाँ जा रहा है, हमारा देश कहाँ जा रहा है। क्योंकि कोरोना वायरस के लिए तो दवा बन गई है, बन रही है,
कोरोना वायरस पे हम लोग बिल्कुल ही पार पा सकते हैं, इसको जड़ से इसकी खात्मा कर सकते हैं, लेकिन उस छोटे मानसिकता का क्या, उसके लिए कौन सा मेडिसिन बनाया जाए? तो उसके लिए हम और आप ही ऐसे मेडिसिन है जो बच्चों को वाल्मीकि बना सकते हैं हम लोग, और वाल्मीकि ही बनाना पड़ेगा आज के दौर में, जहां तक मैं समझती हूँ और शायद आप भी समझते हैं। तो आइए हाथ मिलाते हैं और बच्चे के लिए कुछ ऐसी योजना बनाते हैं कि ताकि हमारे बच्चे भटके नहीं, और इस पे रोक लगाना होगा कि बच्चे तक मोबाइल ना पहुंचे।